कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनली ही न्यू नोटिफिकेशन यानी कि CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स। जी हाँ, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके फॉर्म की क्या प्रक्रिया होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का क्राइटेरिया। तो इसका जो फॉर्म है वो 21 नवंबर से ही बिगिन हो चुका है। आप जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एंड लास्ट डेट टू अप्लाई है इसकी 20 दिसंबर 2022। जी हाँ, एक महीने का फुल क्राइटेरिया आपको, मतलब एक महीने की डेडलाइन दी हुई है। आप जाके इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। सो इसमें हर कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की लाइन हो, तो वो 100 रुपए देके ये फॉर्म भर सकता है। तो बेशक आप लोग जाके ये फॉर्म जरूर भरें। अब बात कर लेते हैं हम एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, सो डू नॉट वरी, हम आपको प्रॉपर डिटेल वाइज क्राइटेरिया देंगे। मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो है 18 इयर्स और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया आपको यहाँ दिख रहा होगा यानी कि 23 इयर्स। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको समझे तो 2 अगस्त 1999 से लेके आपको बॉर्न बिटवीन होना चाहिए 1 अगस्त 2004 तक। जी हाँ, ये क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है मंथ वाइज तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, फिर हम उस कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे पूरा समझाते हुए। अब बात कर लेते हैं हम वैकेंसी के बारे में। तो आपको टेबल वाइज यहाँ पे क्राइटेरिया दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा डिटेल में होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको साइड वाली स्क्रीन पे ऑफ कोर्स टेबल दिख रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंदर अगर आप डायरेक्ट एंट्री की बात करें तो उसमें जो मेल का क्राइटेरिया है वो है 633 का क्राइटेरिया। जी हाँ, 633 वैकेंसीज है फॉर मेल कैंडिडेट। इसके अलावा हम बात कर ले टोटल अगर वैकेंसी के बारे में, तो टोटल जो है वो 702 है। वो कैसे? मेल का क्राइटेरिया हो गया 633 और फीमेल का क्राइटेरिया हो गया 69। जी हाँ, टोटल हो गया 702 पोस्ट। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इसी के अंदर कवर करती हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आपको क्लास 10th मैट्रिक्स एग्जाम से पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जी हाँ, चाहे CBSE से हो, ICSE, UP, बिहार बोर्ड, डजंट मैटर, आपका 10th पास होना चाहिए किसी भी स्कूल से। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रेफर्ड ITI कैंडिडेट्स को ज्यादा मिलता है। सो मेक श्योर अगर आप ITI एक हैं कैंडिडेट तो आप जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो जो हाइट मांगी गई है मेल कैंडिडेट्स की वो है 170 सेंटीमीटर और फीमेल की जो हाइट मांगी गई है वो है 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट में थोड़ा सा आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मिलेगा, बट मैं आपको फुल क्राइटेरिया बता दूं तो चेस्ट जो मांगी गई है वो है 80 to 85 सेंटीमीटर्स और ये बोथ का क्राइटेरिया है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट के बारे में, जो कि है ये डायरेक्ट वाली होगी जो हमने आपको समझा दिया। अब बैकलॉग के बारे में बात कर ले। जी हाँ, बैकलॉग में अगर हम देख ले तो मेल की जो वैकेंसी है वो है, आपको दिख रही होगी 8 वैकेंसी है बेसिकली। इसमें बैकलॉग में फीमेल के कैंडिडेट्स के लिए है ही नहीं वैकेंसी। अब बात कर ले टोटल 8 ही वैकेंसी होगी। इसमें अगर क्राइटेरिया हम आपको समझाते तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है आपका कि आपको 10th पास होना चाहिए और कोई क्या कहते हैं उसको कि आपको मार्किंग स्कीम का क्राइटेरिया नहीं है। बट अगर आपको बता दें तो अब फिजिकल एलिजिबिलिटी की इसके अंदर थोड़ी सी जी हाँ अलग है, तो वो देख लेते हैं। मेल को अगर आप रनिंग में बात करेंगे तो 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट्स आपको ये रेस कवर करनी है। 6 मिनट्स के अंदर 1.6 किलोमीटर। फीमेल के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है 800 मीटर इन 4 मिनट्स। जी हाँ, ये क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको डिटेल में थोड़ा क्राइटेरिया जानना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने PDF दे दी है, मेक श्योर कि वहां से आप डाउनलोड करके जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं अगली चीज के बारे में, जो कि है CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन सेक्टर वाइज वैकेंसी की।
तो ये जो वैकेंसी है ये मैं आपको चार्ट दिखा दे रही हूँ, आप इस चार्ट को जरूर देखिए, बिकॉज ये आपको मैं पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगी तो आपके लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेक्टर वाइज वैकेंसी कुक, कॉबलर, टेलर, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, जी हाँ, बोथ के लिए जो डिवाइड किया गया है ये आप देख सकते हो कि जेंडर, नॉर्थर्न, एनसीआर, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, साउदर्न और साउथ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, ये पूरा डिवाइड किया गया है, विच इज वेरी लार्ज। सो मैं ये पूरा तो इसमें नहीं बता पाऊंगी, बट पीडीएफ हम लोग दे दे रहे हैं तो मेक श्योर वहां से जरूर चेक करिएगा। लेकिन टेबल वाइज आपको पूरा दिख रहा होगा, मेल एंड फीमेल के लिए कुक में कितनी वैकेंसी है, कॉबलर में कितनी वैकेंसी है, टेलर में कितनी वैकेंसी है, तो मेक श्योर इसको भी देखिए। अब हम बात कर लेते हैं आखिर आपको इस फॉर्म को अप्लाई कौन सी वेबसाइट पे करना है। तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है www.cisfrecruitment.in पे। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमने ऑफिशियल लिंक भी दे रखा है, तो आप लोग ये फॉर्म वहीं से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और मैं दोबारा से याद दिला दूं कि 21 नवंबर से इसका फॉर्म बिगिन हो चुका है, तो देरी ना करें, जाके तुरंत अप्लाई करें। एक बार अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझा दूं कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है, तो आप लोग को एप्लीकेशन भरते टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एड्रेस डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, फोटो, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी सबको जरूरत पड़ेगी, प्लस मार्कशीट ऑल्सो, मार्कशीट की भी जरूरत पड़ेगी। ये आप स्कैन करके भेज सकते हैं एंड बी श्योर कि केयरफुल रहें आप जब भी ये फॉर्म भरें। इट्स बेटर कि आप साइबर कैफे से ये फॉर्म ना भरवाएं, खुद से भरें, बिकॉज काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब अगर आपके नाम की जगह एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो तब वो दिक्कत हो जाता है फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर आप ये फॉर्म ऐसे अप्लाई करते हैं स्कैन करके सारी चीज़ें, उसमें आपका फोटो साइज हो गया, सिग्नेचर हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, आइडेंटिफिकेशन हो गया एंड डोमिसाइल, मार्कशीट, ये सब हो गया, ये आप स्कैन करके भेजेंगे लास्ट में। लेकिन आपके आधार कार्ड नंबर को प्लीज़ आप ध्यान से भरिएगा, बिकॉज आधार कार्ड नंबर से भी आपका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे की गलत इन्फॉर्मेशन टाइप हो गई है तो आधार कार्ड से वो इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, इसलिए आधार कार्ड नंबर सही से भरना एंड आधार कार्ड की प्रॉपर फोटो भरना, बोथ एंड फ्रंट की फोटो भरना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आई होप आपको सारा क्राइटेरिया समझ में आया होगा डिटेल वाइज। इसके अलावा कोई और डाउट पड़ता है तो कमेंट करें जरूर इस वीडियो पे, मैं खुद आप सभी को रिप्लाई दूंगी कि आखिर आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। लेकिन ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर टू शेयर विथ ऑल ऑफ योर डिफेंस एस्पिरेंट फ्रेंड्स एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर डेली डिफेंस अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन। एंड दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।